पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में 5 रुपये 25 पैसे तक कमी। पेट्रोल फी लीटर 1 रुपया सस्ता, नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपये फी लीटर कम होकर 263 रुपये 95 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे की कमी। मट्टी का तेल 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी को आटे में नमक के बराबर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सियासी और मजहबी जमातों का मुल्क अमन के लिए अफगानिस्तान से फौरी मुज़ाकरात पर इत्तफाक। पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए सियासी और मजहबी जमातें मिलकर काम करेंगी। वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर की ज़ेर सदारत सियासी मजहबी जमातों के काबरीन का मुशावरती इजलास, मुतवक्का फैसला। चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चीन का अरूज मुस्बत पेशरफ, खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है चंद दहाइयों में चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीनी खराज पॉलिसी से खत्ते में इस्तेहकाम आया। सदर जरदारी का दौरा चीन के दौरान चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू, कहा चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। बानी पीटीआई ने रमज़ान मुबारक के बाद भरपूर तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। असद कैसर और उमर अयूब को टास्क सौंप दिया। अपोजिशन जमातों को भी एतबार में लेने की हिदायत। बानी पीटीआई बार बार आर्मी चीफ को खत लिखकर फौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। तमाम सियासी मामलात का मरकजी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। बानी पीटीआई संजीदा है तो वज़ीर आज़म को खत लिखें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के नारवाल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा फौज की सियासी मुदाखलत का बानी को 2018 में चस्का पड़ा। पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का मनसूबा, किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मिशन। 40 साल में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे का आगाज़। कंडाई और शाहपुर के इलाकों में मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़राई तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत में वफाकी वज़ीर मौलाना तमीर हुसैन और डॉक्टर मुसद्दक़ मलिक भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक अलमानी के मुताबिक ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान प्रोग्राम को आर्मी चीफ ने खुद लीड किया। एग्री मॉल के तहत किसानों को तमाम सहूलतें एक ही छत तले मुयस्सर होंगी। अडयाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन में झड़प। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। शुएब शाहीन थप्पड़ खाने के बाद जमीन पर गिर गए, बाजू पर चोट आए। दोनों रहनुमाओं के एक दूसरे को गौनियां। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा तुम टाउट हो। शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी को जवाब दिया अपने काम से काम रखो। मौके पर मौजूद जेल अमले ने बीच बचाव करवाया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर चले गए। जरा के मुताबिक शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी की शिकायत बानी पीटीआई को लगा दी। बानी ने शुएब शाहीन की शिकायत सुनी अनसुनी कर दी। शुएब शाहीन ने कहा कि फवाद चौधरी की बीवी ने छुड़वा लिया, वरना हमने इससे और ज़्यादा मारना था। बानी की हिदायत पर शुएब शाहीन से सुलह कर ली है। फवाद चौधरी का दावा, शुएब शाहीन का सुलह से इनकार, कहा छोड़ूंगा नहीं। IMF का 7 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। एक वफ्द चला गया, दूसरा 24 फरवरी को आने को तैयार। पाकिस्तान IMF के नए वफ्द को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $1 करोड़ कर्ज की दरख्वास्त दे सकता है। महंगाई से सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। रमज़ान मुबारक के दौरान चीनी 130 रुपये किलो में दस्तियाब होगी। हर जिले में चीनी के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। हर खरीदार कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोग्राम चीनी खरीद सकेगा। फैसला वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार राना तमीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड इजलास में किया गया।
पंजाब हुकूमत ने पंजाब रोजगार स्कीम बंद कर दी। फैसला चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में होने वाले इजलास में किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने नई स्कीम शुरू करने की तजवीज़ दे दी। बलोचिस्तान के वज़ीर ज़राअत अली हसन ज़ाहरी का वज़ीर मीर सरफराज भुट्टो पर 25,000 मुलाजमतें फरोख्त करने का इल्ज़ाम। कहते हैं वज़ीर आला से मुतल्लिक़ शिकायत पार्टी क़यादत तक पहुँचा दी है। अगर पार्टी ने फैसला किया तो वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। पार्टी क़यादत ने बलोचिस्तान असम्बली के अरकान को हंगामी तौर पर कराची तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे के अवाम को सस्ती बिजली फराहम करने का दावा। कहते हैं गरीबों पर महंगी बिजली का बोझ है, इसके लिए सोलर पैनल दे रखे हैं। बिलावल भुट्टो का विजन था अवाम की महंगी बिजली से जान छुड़वाएं। सरकार की बिजली का खर्च बचाने के लिए इमारतों को सोलराइज करेंगे। कराची की 35 सरकारी इमारतों में 18 मेगावाट का सोलर सिस्टम लगा चुके। वफाकी हुकूमत ने नेशनल हाईवे को बुला दिया है। दरखास्त है सड़कों की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। डिस्प्ले ऑफ वेपन पे सख्ती से पाबंदी है। मंडे से कोई भी शख्स जो है वो उसमें नजर आया डिस्प्ले ऑफ वेपन में, वो अरेस्ट हो जाएगा। सादे कपड़ों में किसी ने भी ढाले में भी, चाहे वो पुलिस फोर्स का हो किसी और फोर्स का, अगर सादे कपड़ों में किसी ढाले में अगर कोई शख्स वेपन लेके मौजूद है वो गिरफ्तार होगा। सिंध भर में असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। पीर से असलहे की नुमाइश पर गिरफ्तारी होगी। सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से गाड़ी में असलहे की नुमाइश ममनू। किसी भी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी के अंदर बैठेगा। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध सर जेल मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को फौरी बंद किया जाएगा। हादसे या फायरिंग में जख्मी होने वालों का इलाज सिंध हुकूमत करवाएगी। सिंध काबीना ने एक बार फिर यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक तरमीमी बिल गवर्नर सिंध के दस्तखत न होने के बायस एक बार फिर सिंध काबीना में लाया गया था। इजलास में गवर्नर के एतराज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। तरमीमी बिल का मुस्तवदा एतराज़ात ख़त्म करने के बाद काबीना से मंजूर कर लिया गया। काबीना से मंजूरी के बाद बिल एक बार फिर सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ में 3 रोज़ बाकी मेगा इवेंट से पहले लाहौर कला के दीवार आम में तकरीब आज सजेगी। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। PCB और ICC के अहम अहदेदारान भी शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। टूर्नामेंट्स का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। इवेंट में शिरकत के लिए भारतीय टीम रोहित शर्मा की क़यादत में दुबई पहुंच गई। इंडियन टीम इवेंट में अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मैच 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा। बहुत जरूरी है।